हेलो एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट, विद्युत धारा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपने जैसे कि थंबनेल पर देख लिया होगा कि मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए। उसमें से एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहेगा एंड आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, ठीक है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे जो कि 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने विद्युत धारा के जो बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है उसकी वीडियो बना दी है ऑलरेडी। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो को देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, विद्युत धारा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है, 2021 महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और 7 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। इस बार का जो सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन चेंज हुए हैं या फिर जो टॉपिक चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे विद्युत धारा से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगी जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन शायद नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। आपको धारा घनत्व की परिभाषा बतानी है कि धारा घनत्व क्या होता है, ठीक है। धारा घनत्व से क्या समझते हैं ये आपको बताना है कि धारा घनत्व क्या है। तो देखिए, मैं इसका आंसर भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा है, देखिए, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व की परिभाषा दीजिए, फिर धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा धारा घनत्व से। तो चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? जे से। धारा घनत्व को जे से, जो कैपिटल जे होता है उससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो धारा घनत्व के बारे में आपको समझ में आ गया। 2 नंबर का पूछ सकता है क्वेश्चन, धारा घनत्व क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो अगर आप और भी चाहें तो धारा घनत्व के बारे में और इसका मात्रक जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन इतना काफी है, ठीक है। तो ठीक है, 2 नंबर का पूछेगा ऐसे करके, तो आपको ऐसे आंसर दे देना, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। आप तो जानते होंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग वाला, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते हैं, ठीक है। किसे टकराते हैं? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो धन आयनों से टकराते हैं, ठीक है। धन आयनों से टकराते हुए बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए कह रहा है कि वह वेग, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन आयनों से टकराते हुए, ठीक है, धन आयनों से टकराएंगे और धन आयनों से टकराते हुए बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ज्यादा आसान है और इसलिए मैं आपको इतनी आसान परिभाषा बता दूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए अगला 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए और प्लीज इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए है कि प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध का मात्रक आप फटाफट से बताइए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको याद है कि नहीं है, बताइए। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बहुत ही ईजी है, सबको पता होगा, ठीक है, आई एम श्योर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्राथमिक विद्युत शैलों के नाम लिखिए। 2 प्राथमिक विद्युत शैल के क्या नाम, ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्राथमिक विद्युत शैलों के नाम लिखिए। आपको बताना है कि 2 प्राथमिक कौन कौन से विद्युत शैल हैं। तो सबसे पहला तो जो फर्स्ट नंबर है वो है एक वोल्टियर सेल और एक है डेनियल सेल, ठीक है। तो 2 प्राथमिक विद्युत सेलों के नाम है वोल्टियर सेल, डेनियल सेल। देखिए जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ही पूछे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि प्राथमिक विद्युत सेल का नाम बताइए, उसमें ऑप्शन दे देगा। तो वोल्टेज सेल या डेनियल सेल एक आंसर होगा उसका, तो उस पर आपको राइट आंसर टिक कर देना है, ठीक है। चलिए अगला फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। देखिए कोई भी आपको जरूर ये बताएगा कि ओम का नियम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि ओम का नियम पूछेगा एग्जाम में कि नहीं पूछेगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ओम का जो नियम है वो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। क्योंकि ओम का नियम कभी पूछ देता है, कभी नहीं पूछता है, लेकिन आपको याद करना जरूरी है ओम का नियम। क्योंकि ओम का नियम, कूलाम का नियम, ये जो सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये पूछते हैं, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है ओम का नियम, ठीक है, अच्छे से। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आगे का क्वेश्चन है कि विद्युत सेल क्या है। आपको विद्युत सेल की परिभाषा बतानी है कि विद्युत सेल क्या है।
तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके किसी परिपथ के सिरों पर विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर उसके धारा का प्रवाह निरंतर बनाए रखती है। आप सोच रहे हो कि इसका जो उत्तर है, आंसर है, कितना बड़ा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है, विद्युत सेल की परिभाषा ही तो आपसे पूछ रहा है, तो आप सिंपल सा आंसर दे दीजिए कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके किसी परिपथ के सिरों पर जो विभवांतर है उसको स्थिर बनाए रखकर उसके धारा का प्रवाह निरंतर बनाए रखती है। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरे मिल जाएंगे 3 मार्क्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। या फिर अगर आप इसका छोटा सा आंसर देख देते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, 3 या 2 मार्क्स के तो पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं ऐसे कि विद्युत सेल क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो इसके लिए 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे, और विद्युत सेल क्या है इसकी परिभाषा दीजिए, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे पूरे अच्छे से। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का पहला नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ के बारे में आपने पढ़ा होगा, किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा होगा। तो किरचॉफ का पहला नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब आपसे अगर पूछ दे किरचॉफ का दूसरा जो नियम है, क्योंकि किरचॉफ के तो 2 नियम है, पहला और दूसरा, तो किरचॉफ का दूसरा नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो चलिए ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो पहला तो था आवेश संरक्षण पर, लेकिन दूसरा क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, तो दूसरा आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट कि पहला नियम पूछता है तो आप लोग ऊर्जा संरक्षण लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, आवेश संरक्षण ही रहेगा और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का दूसरा नियम। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये तो बता दिया कि पहला नियम किस पर डिपेंडेंट है और दूसरा नियम, लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि आपको किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम दोनों ही अच्छे से याद कर लेने हैं। देखिए किरचॉफ का पहला नियम पूछ सकता है, चाहे तो दूसरा नियम पूछ सकता है, चाहे तो दोनों ही नहीं पूछ सकता और चाहे तो दोनों ही पूछ सकता है। वैसे तो दोनों नहीं पूछेगा, एक पूछेगा, पहला या दूसरा नियम, लेकिन आपको दोनों अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि पहला नियम पूछे कि दूसरा, लेकिन किरचॉफ से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट पूछ देता है तो वो आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ किरचॉफ से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसे कंप्लीट कर दीजिए, उसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि किरचॉफ से रिलेटेड कोई भी पॉइंट पूछे तो आप फटाफट से सुन लीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको मेरी बात। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। 8 नंबर की किसी सेल के विद्युत वाहक बल, ठीक है, तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अंतर जो है वो पूछ सकता है, अंतर, देखिए जो अंतर है वो पूछ सकता है कि विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अंतर आपको याद होना चाहिए एक अंतर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन सेतु की चित्र सहित विस्तार से व्याख्या कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु, इसकी आपको चित्र सहित विस्तार से व्याख्या करनी है, यानी आपको पहले फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद से आपको नीचे मतलब लिख देना है। इधर फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा और नीचे फिर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मीटर सेतु के बारे में विस्तार से बताइए। व्हीटस्टोन सेतु चाहे मीटर सेतु, दोनों में से एक पूछ सकता है। ठीक है, दोनों नहीं पूछेगा, इतना आप ध्यान रखिए कि दोनों कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा तो एक ही, लेकिन कौन सा पूछेगा ये नहीं पता है। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है कि नहीं करनी है ना अच्छे से, तो आपको दोनों याद करना पड़ेगा। व्हीटस्टोन सेतु बहुत छोटा है, मतलब फिगर बना के उसके बारे में, देखिए अगर आपको फिगर बनाने आ गया और आपको समझ में आ गया उसके बारे में तो आप फिगर की हेल्प से अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और मीटर सेतु के बारे में बताइए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आपको कार्बन प्रतिरोधक जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस बार का जो टॉपिक चेंज हुआ है इसके अकॉर्डिंग कार्बन प्रतिरोधक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।